नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव कानूनी पेच में उलझकर रह गए हैं। परिसीमन रोटेशन पर शुरू हुई उलझन अब ओबीसी आरक्षण तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चुनौती बढ़ गई है। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी के तौर पर भी अभी इस वक्त क्या किया जाए इसको लेकर के मंथन कर रही है। उधर पूर्व सीएम उमा भारती ने आरक्षण के साथ चुनाव की पैरवी कर दी है, लेकिन इससे अलग भारी सियासत भी जारी है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण को लटकाने और चुनाव रोकने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस इसे राज्य सरकार की नाकामी बता रही है। मामला मानहानि तक पहुंच गया है। उधर रोटेशन को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जाहिर सी बात है कि रोटेशन का मामला खत्म हुआ नहीं था, परिसीमन का पेच सुलझा नहीं था और अब सीधे सीधे ओबीसी आरक्षण पर सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि उसकी वैधानिकता पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार के पास जाहिर सी बात है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की कोई यहां पर अहमियत दिखती नहीं है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है। करीब 50% से ज्यादा 51-52% ओबीसी लोग हैं और ऐसे में उन्हें साधने के लिए बीजेपी नई रणनीति बना रही है। दो तरफा इसकी धार होगी। एक तरफ तो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा कि इनकी वजह से यह पूरा ओबीसी का आरक्षण रद्द हो गया, और दूसरा यह कि बीजेपी अपने आप को ओबीसी के हीरो के तौर पर दिखाने की कोशिश करेगी। कितने सफल होंगे बीजेपी के दावे और कितनी सफल होगी कांग्रेस की चाल, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज क्या कह रहे हैं। सुनाते हैं आपको पूर्व सीएम कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मध्य प्रदेश की 55% ओबीसी आबादी आज वंचित है, तो ना परिसीमन, ना रोटेशन और ना ओबीसी का आरक्षण। ये है वाह वाह भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कुछ ये कोई चीज छिपी नहीं, कोई चीज छिपी नहीं, सब अब साफ आ गया। तो इनकी आत्मा की आवाज अब उभर के आई है। गए क्यों थे, मूल सवाल ये है। अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए। क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां जाते और जीत के आते। अब गए, अब सफाइयां दे रही है कांग्रेस। अब कुछ नहीं होगा, अब हज जाने से कुछ नहीं होने वाला है। खेद व्यक्त करो, माफी मांगो जनता से। एक बड़ी आबादी के साथ में आपने ये छल किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं कि देखते हैं कि कुणाल चौधरी और भूपेंद्र सिंह एक दूसरे पर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के ये बयान भी सुनने जरूरी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 70% आबादी के साथ धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। 15 साल में 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी के नाम पे बना लिए। जातियों पे जातियां जोड़ते हुए ओबीसी की जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का अनुपात है कि 16% एससी की आबादी को 15% आरक्षण है, 21% एसटी की आबादी को 20% आरक्षण है, 13% जनरल की आबादी को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है, और 54% जो ओबीसी की जातियां हैं उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण के ऊपर कार्य किया गया। मध्य प्रदेश में 52% आबादी जो ओबीसी की है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 27% आरक्षण दिलाकर रहेंगे और कांग्रेस को स्थगन की जगह माफ़ी पत्र लाना चाहिए। वो किस बात का स्थगन लाएंगे? उन्हीं ने तो स्टे करा है, उन्हीं ने स्टे करा है, सरकार ने थोड़ी करा है। सरकार तो देखिए आप कितनी हमदर्दी कांग्रेस और बीजेपी को ओबीसी से है और ओबीसी के साथ खेला कौन कर रहा है यह समझना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे एक एक बिंदु, लेकिन उससे पहले यह सवाल, बीजेपी कांग्रेस ओबीसी के साथ तो फिर पंचायत चुनाव में किसने किया विश्वासघात?
जिम्मेदारी पर बीजेपी कांग्रेस मौन। एमपी की आधी आबादी का दुश्मन कौन? सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण पर सवाल पूछ रहा था, सरकारी वकील को कुछ नहीं सूझ रहा था। एमपी पंचायत चुनाव पर लगी 7.5 परिसीमन रोटेशन के बाद ओबीसी की फांस फंसा दी। जी हां, अब परिसीमन रोटेशन के बाद यह मामला उलझ गया है ओबीसी में। 7.5 सनी की जो ढैया होती है वो लग गई है कुल मिलाकर के। ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव पर बीजेपी विलन है या कांग्रेस, या फिर यह कानूनी पचड़ा इन दोनों पार्टियों से अलग है, इतर है। इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ और मेहमान हमारे साथ आगे ज्वाइन करेंगे हमें। फिलहाल हम चलते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश धाकड़ जी, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धाकड़ जी, हमारे इस चैनल पर बहुत स्वागत है आपका, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने लोकेंद्र गुर्जर, जो कि ओबीसी एसटी एससी एकता मंच के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें आमंत्रित किया है। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कुछ और मेहमान हमें आगे ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सुरेश जी के पास आता हूं। सुरेश जी, आप देख रहे हैं हम कि बीजेपी कह रही है कि हम ओबीसी के साथ हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम ओबीसी के साथ हैं। सर, जब सब साथ है तो कौन खेल कर रहा है फिर ओबीसी के साथ? देखो आदमी, सरकार चुनाव कराना चाह रही थी, सरकार ने चाहा पंचायतों चुनाव जल्दी जल्दी हो, लेकिन इनको क्या सूझी कांग्रेस को, जे क्यों सुप्रीम कोर्ट गए, क्यों इनके वकील गए, क्यों ये लोग वहां जाके इन्होंने पिटीशन दायर की। जब चुनाव हो ही गया था, तारीखें डिक्लेयर हो ही गई थी, तो चुनाव में पब्लिक के पास इनको जाना था, जनता के पास जाना था, क्योंकि जनता ही भगवान है। जनता सब समझ रही है, जनता सब सोच रही है कि किसने इसमें बाधा डाली है। ना ये कोर्ट जाते, ना ये अलंगा लगता, और आज हमारा हंसी खुशी चुनाव मध्य प्रदेश में होता। लोगों को असमंजस में डाला तो कांग्रेस ने डाला, ना ये कोर्ट जाते, ना चुनाव में दिक्कत आती। लेकिन और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमेशा धाकड़ जी, लेकिन देखिए, हम तो चाहते हैं 27% कोर्ट तो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस गई नहीं थी। कोर्ट तो गई थी कि आप आरक्षण का रोटेशन नहीं कर रहे थे, इसलिए। कोर्ट तो गई थी कि आप परिसीमन को नहीं मान रहे थे, इसलिए गई थी। नहीं जी, नहीं, ये तो ये गए थे कहीं ना कहीं इसमें बाधा पड़ना चाहिए, चुनाव रुकना चाहिए, क्योंकि अभी उपचुनाव हुए थे, उनमें इनके हाथ से सब सुपड़ा साफ हो गया था। इनको भय सता रहा था कि जिला पंचायत हम बना नहीं पाएंगे, जनपद पंचायत हम बना नहीं पाएंगे, पंचायतों में सरपंच हम बना नहीं पाएंगे। तो ये हड़बड़ा के और घबराहट में ये कोर्ट चले गए, और इन्होंने ही यदि आरक्षण का विरोध किया तो कांग्रेस ने किया, ये नहीं करते तो हमने तो 27, हम तो 33% चाह रहे हैं। लेकिन सुरेश धाकड़ जी, सुरेश धाकड़ जी, मुझे कांग्रेस की ना सुरेश धाकड़ जी, मुझे बीजेपी की वो दलील याद आती है जब ओबीसी आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट में इन लोगों ने, आप लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ढंग से पैरवी नहीं की थी और इस वजह से स्टे लग गया था कि 14 से 27% आरक्षण को लेकर, और आप सारा दोष कांग्रेस पर यह कहते हुए मरते थे, बीजेपी के एक एक नेता, कि इन लोगों ने ढंग से पैरवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट जब सवाल पूछ रहा था ओबीसी आरक्षण को लेकर के, तो सरकारी वकील क्या कर रहे थे? तब सरकारी वकील ने पैरवी क्यों नहीं की? और अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट में कांग्रेस ने पैरवी अच्छे से नहीं की थी, इसलिए स्टे मिल गया, तो फिर हम अगर उसे कांग्रेस की नाकामी आप बताते हैं, तो हम बीजेपी के सरकारी वकीलों की नाकामी से क्यों ना माने और सरकार की मंशा क्यों ना माने इस स्टे को? नहीं, सरकार की इच्छा थी, आप भली बात जानते हो। हमारे मध्य सर, कोर्ट में दलीलें नहीं दी ना आपके वकीलों ने? सर, तत्काल चुनाव कराना चाह रहे थे, हमारी इच्छा थी। बिल्कुल ठीक है। मैं लोकेंद्र गुर्जर जी के पास आता हूं। लोकेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि खेल हो रहा है, ओबीसी पता नहीं समझ पा रही है या नहीं इस चीज को, पूरी जो कम्युनिटी है। बिल्कुल, ओबीसी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। आप समझिए कि कांग्रेस कोर्ट में जाती है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने ढंग से नहीं किया, और कांग्रेस को बीजेपी कहती है, पानी पी पी करके कोसती है कि इन्होंने ढंग से केस नहीं लड़ा, वरना स्टे लगता ही नहीं, और कांग्रेस के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है सरकारी वकीलों से, बीजेपी के वकीलों से, सरकार के वकीलों से, कि भैया ओबीसी आरक्षण किस आधार पर दिया, बता दीजिए, तो वो चुप हो जाते हैं और फिर वहां से स्टे मिल जाता है। तो ओबीसी को इस्तेमाल तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों करना चाहते हैं, लेकिन खेल कौन कर रहा है कि ये समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, हम समझ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी जैसे ही पंचायत इलेक्शन डिक्लेयर हुए, बल्कि चुनाव इनको कराना चाहिए था, चलो मान लिया कि कांग्रेस ने परिसीमन गलत किया था, हैं?
आरक्षण गलत किया था तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि दोबारा से आरक्षण करवाती, दोबारा से रोटेशन करवाती, उसके बाद चुनाव कराती। जब 1.5 साल लेट हो गया तो 2 महीने और लेट हो जाता तो उसमें क्या दिक्कत थी। उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि अभी की डेट में मध्य प्रदेश में जैस ओबीसी एससी एसटी एकता मंच और ओबीसी एससी एसटी के बहुत सारे संगठन हैं जो युवा हैं, इस बार पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत की तैयारी कर रहे थे। इनको लग रहा था कि दोबारा से रोटेशन कराएंगे तो नए नए युवाओं को मौका मिल जाएगा। इसलिए जो पुराने घिसे पेटे 2014 के इनके जो लोग थे उनको ही मौका मिले और वही लोग दोबारा जीत के आए। इनकी ये मंशा थी कि कैसे भी करके हम इसको कराते हैं तो कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, ये चुनाव रुक जाएगा। और वही हुआ। जब कोर्ट में गए सभी लोग, बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे, सोशल वर्कर थे, सबने जाके जब कहा कि रोटेशन कराना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने कि हम नहीं रोक लगा सकते, फिर डबल डीबी में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट ने फिर कहा कि हम 3 से पहले नहीं सुनेंगे, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जज ने ये पूछा था, बात मैं तो डायरेक्ट लाइव देख रहा था उसको लिंक के माध्यम से, कि जब वहां पर पूछा गया कि ये बताओ, विवेक तनखा जी ने कहा कि सर ये चुनाव आप करा दोगे तो उसके बाद ये चुनाव यदि तरीके से नहीं हो रहे हैं तो बाद में निरस्त करना पड़ेंगे, तो ये कितना चुनाव का पैसा बर्बाद होगा। तो उन्होंने बोले चिंता क्यों करते हो, महाराष्ट्र में भी तो हमने चुनाव कराने के बाद निरस्त कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर ये थोड़े ही है। उसी समय जज ने पूछा यहाँ के सॉलिसिटर जनरल से और जो निर्वाचन आयोग के वकील थे उनसे कि महाराष्ट्र वाला जो नियम है क्या अब आप उसको लागू कर रहे हो, तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि ये कोई तैयारी के साथ नहीं गए थे, बल्कि इधर उधर मुंह छुपाने लगे। और मुंह छुपा के करने लगे, सर आप ऐसा करिए, ऑर्डर कर दीजिए, आप देख लीजिए, हम उसको फॉलो करेंगे। आपको उसको डिफेंड करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में परिस्थिति दूसरी तरह की है। वहां पर 27% कंपलसरी कर दिया था कि 27% रिजर्वेशन देना है। सर आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि उस रिजर्वेशन में और पंचायत इलेक्शन रिजर्वेशन में बहुत डिफरेंट है। पंचायत चुनाव का जो रिजर्वेशन होता है उसका यह नियम रहता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले किसी जिले का आंकड़ा निकाला जाता है और वहां पे एसटी और एसटी की जनसंख्या निकाली जाती है। सपोज करो भोपाल में एसटी और एसटी को मिलाकर 35% होते हैं, तो जो 15% बचा है वो ओबीसी का होगा। आप सपोज करो भिंड की बात करें, भिंड में एसटी नहीं है तो 20% एससी को मिलेगा, 30% ओबीसी को मिलेगा। और आप भाई बालाघाट चले जाएंगे तो वहां पर एससी और एसटी को मिलाकर दोनों को 50% हो जाता है, तो वहां पे ओबीसी को शून्य हो जाता है। ठीक, ये नियम है पंचायत का। ठीक है, बिल्कुल, उसमें 27 और 14 वाली बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र ने क्या किया था कि 27% कंपलसरी कर दिया था। किसी जिले में दोनों को एससी और एसटी को मिलाकर 35 हो रहा है, ऊपर से 27 दे दो तो 50 के ऊपर चला गया था। ठीक, तो कुल मिलाकर के लोकेंद्र गुर्जर जी और ओबीसी समझ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है खेल। हमारे साथ सुरेश राजे जी जुड़ चुके हैं, विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेश राजे जी, मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी ने पूरा का पूरा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ने का पूरा एक फुल प्रूफ प्लान है उनके पास, और वो कह रहे हैं कि आपके कारण हुआ है। हालांकि हमारी जानकारी यह है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के रिजर्वेशन के खिलाफ कोर्ट नहीं गई थी, लेकिन यह पूरा ठीकरा फूट रहा है और कांग्रेस इसमें अपने को पाक साफ बताने में अब तक विफल साबित हुई है। क्या कहेंगे सुरेश जी आप? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमको ऐसा कुछ पाक साफ दिखाने की जरूरत है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये जनता जनार्दन जानती है। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी कौन सी रिट है जिसमें हमने कहा है कि आरक्षण की बात की है। कांग्रेस गई थी, ये संविधान के विपरीत आचरण कर रहे थे। जो पंचायती राज में व्यवस्था दी है रोटेशन प्रणाली की, उस रोटेशन प्रणाली को ये नकारते हुए ये पुराने के पुराने 2014 पे चुनाव कराना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो लोग वंचित रह जाते, जो रोटेशन प्रणाली में कम से कम उनको हक मिलता। तो अब ये जो है ना, इनके ये कहने से कुछ होगा नहीं। ये देखिए, अच्छा इनका एक वकील बता दे किसने दलील दी, और कहीं भी एक याचिका बता दे कि हमारे किसी भी याचिका में ये कहा गया है कि हमने आरक्षण की बात की है। हमने बात की है कि ये संविधान के विपरीत आचरण कर रहे हैं, ये संविधान के दायरे में रहकर चुनाव कराए। हम चुनाव, किसने कहा चुनाव का सामना करने के लिए हम तो तैयार हैं। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, ये 1200 पंचायतें अगर बढ़ी तो 1200 पंच सरपंच जो चुने जाते उसमें किसका नुकसान था? आखिरकार विकेंद्रीकरण की बात थी ना। ठीक है, अगर इनको बुरा लग रहा था ना, ये देखिए सुरेश राजे जी, ये तमाम मुद्दे हम अपने दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी जो नया अपडेट ये है कि जो ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी है
उसका कहीं ना कहीं विलेन बनाने की कोशिश ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के सामने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। उसको लेकर के कांग्रेस कितनी संजीदा है और कितना इस चीज को जनता तक पहुंचा पाएगी, जो आप बातें कह रहे हैं, ये हम देखते हैं। मैं ब्रह्मानंद पांडे जी के पास आता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। राजेश जी, आऊंगा आपके पास। ब्रह्मानंद पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इस पूरे मामले में क्या कानूनी पहलू हैं, और सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी हमारे साथी लोकेंद्र भाई कह रहे थे कि 27% आरक्षण ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो एक बिल्कुल अलग मसला है, और पंचायत इलेक्शन में जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल अलग मसला है। तो इसे अगर वकील ढंग से इसकी पैरवी करते तो शायद ये स्टे आज नहीं होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात पैरवी की नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगा देना एक अलग बात है जी, लेकिन उसकी फैक्चुअल मैट्रिक्स पे क्या पोजीशन है पूरे केस की, या जो ये ओबीसी रिजर्वेशन है पंचायत में, उसको समझना अलग बात है। तो बात यह है कि इनका तो काम है आपस में लड़ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। लेकिन 2010 से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, है ना, वो कृष्ण जो मूर्ति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत साफ साफ उसमें कहा है कि रिजर्वेशन तो आप दे सकते हैं ओबीसी को, लेकिन इसके लिए रिगोरियस इंपीरियल इंक्वायरी की जरूरत है। ठीक है, एक कमीशन की आवश्यकता है, कमीशन बनाने की, कि बैकवर्डनेस है कहां, किन क्षेत्रों में किनको बैक 2000 और न ही मध्य प्रदेश ने किया नहीं, न तो महाराष्ट्र में किया और न ही मध्य प्रदेश में किया। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है, स्टे तो होना ही था। ठीक, और चूंकि इनकी कोई भी उसमें जांच है नहीं, कोई कमीशन इनका बैठाया नहीं, इन्होंने ये तय किया नहीं कि ओबीसी के कौन होंगे, सियासी जमा खर्च हुआ है, क्लास कौन होंगे, जो डेटा इकट्ठा करना था उस पर काम नहीं हुआ है। जी, मैं आता हूं सुरेश धाकड़ जी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है। रिजर्वेशन देंगे किनको? जी, ब्रह्मानंद जी ने जो बात कही ना, वो दरअसल इसके मूल में है, और मैं अपने दर्शकों को समझा दूं कि इसके पीछे खेल क्या हुआ है। दरअसल ओबीसी कमीशन सरकार बीजेपी ने बना दिया, पूरे ढोल गाजे बाजे के साथ बना दिया। उसको लेकर जितना क्रेडिट ले सकते थे चुनावों में वो भी ले लिया, उसका फायदा भी उठा लिया, और उन मुद्दों के दम पर कई प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में भी आ गए। लेकिन उस ओबीसी कमीशन का काम क्या था? उस ओबीसी कमीशन का काम था कि सरकारी नौकरी, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक तौर पर ओबीसी के लोग कितने पिछड़े हैं, उनकी कितना रेशो में उनकी वहां पर उपलब्धता है, कितने रेशो में उनके पास सरकारी नौकरी है, वो आंकड़े जुटा लेते। किसी भी आरक्षण के लिए यह जरूरी है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सही मूल्यांकन कर कोर्ट के सामने रख दिया जाए कि साहब ये इतने लोग हैं, इनमें से इतने लोग बैकवर्ड हैं, इसलिए हम इन्हें आरक्षण देना चाहते हैं। कोर्ट कहेगा जी दीजिए। मध्य प्रदेश के हालात में तो कम से कम ऐसा आराम से हो सकता था, क्योंकि यहां ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। लेकिन यहां पर बना तो दिया गया ओबीसी आरक्षण, और उस पर पूरी सियासत भी हो गई, फायदा भी उठा लिया, पर उसने काम नहीं किया, जिसकी वजह से चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर बार जाकर के अटक जाता है सुरेश धाकड़ जी ओबीसी रिजर्वेशन। तो सर, केवल सियासी तौर पर ही काम होगा क्या ओबीसी के लिए? झंडे वंडे नारे वारे तक रहेगा, या कुछ जमीनी काम भी करेंगे जो कोर्ट में काम आए? मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जी, हम ओबीसी की पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 27% आरक्षण हमको मिले। उसके लिए हमारे 4 वकीलों को किया था। मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित है, पूरा प्रदेश चिंतित है। और इनको जब कहते हम कोर्ट नहीं गए, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो इनके वकील साहब विवेक तनखा जी क्यों सफाई देते घूम रहे हैं, क्यों ये कहते फिर रहे हैं कि मैंने कोर्ट में मुद्दा नहीं उठाया। ये मुद्दा नहीं उठाते तो चुनाव हो ही रहा था, सरकार चुनाव करा ही रही थी, आरक्षण था ही। इनको क्या दिक्कत थी? ये कहते पुराने चेहरे वापस आ जाते। जब चुनाव होता है तो पुराने चेहरे कहां से आएंगे? हर चुनाव को नए चेहरे लड़ते हैं, नए युवा आते। धाकड़ जी, दिक्कत तो आपको भी थी, नए आरक्षण से करा लेते चुनाव, नए परिसीमन से करा लेते तो क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो दोनों को है, बीजेपी को भी है, पंचायत चुनाव से कांग्रेस को भी है, ये तो तय है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने देखा, अभी उपचुनाव में देखा कि पब्लिक भाजपा के साथ है, पब्लिक मोदी जी के साथ है, पब्लिक शिवराज सिंह के साथ है। अगर बीजेपी डरी हुई नहीं होती, धाकड़ जी, बीजेपी अगर डरी नहीं होती तो क्यों वो ये कहती कि हम नए परिसीमन से आरक्षण चुनाव नहीं करेंगे? क्यों 1200 जनप्रतिनिधियों के हिस्से पर, हक पर
कुठारा यहाँ घात पे होता है, आप पब्लिक मुझे साथ है या बताइए। नहीं है? ना, अगर ना। पब्लिक साथ में है तो आप रोटेशन प्रणाली पे कराने में क्या दिक्कत थी आपको? जी, अरे दोबारा से रोटेशन करा लेते ना, क्या दिक्कत थी भाई? आपको दिक्कत हम थी कि तो कांग्रेस ने हत्या से रोटेशन तैयार, किया, हम आप दोबारा चुनाव से रोटेशन कराने करा को हमने लेते। कभी ना धाकड़ जी, देखिए एक चीज बहुत सिंपल है कि उस टाइम उसमें भी ये कांग्रेस कह रही थी उपचुनाव में ये चीज आई थी, लेकिन आपने देखा पब्लिक ने किसका साथ दिया? ना एक बात पब्लिक धाकड़ जी, ने मोदी और शिवराज सिंह का साथ तो दिया। फिर इस और बार 4 में विश्वास क्यों सीट डगमगा गया? भाजपा क्या हो जीत के गया आई। उपचुनाव में? धाकड़ जी। किसका साथ दे दिया? धाकड़ जी, मैं नहीं, आप कहीं हम नहीं डरे भाई, इनको भाई हम डरे कि ये डरे? इनको क्या जरूरत थी कोर्ट जाने को? इनको कोर्ट तो चुनाव इसलिए में जा रहे थे सर, तारीख के क्योंकि चुनाव आपने- में मेरी बात घोषित सुनिए। कर दी। अगर आपको इतना ही भरोसा ना था कि धाकड़ जी, भाजपा देखिए के कोर्ट तो पक्ष में इसलिए है, गए थे कि आपने जनता परिसीमन और रोटेशन का जो तो आप रोटेशन एक पे क्लॉज है चुनाव उसे कराना उसे चाहिए उनके हिसाब से डिसोबे किया था। मेरी हमको अरे सर, मेरी बात 100% सुनिए, भरोसा माननीय है मंत्री जी कह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं, भाजपा माननीय के विधायक साथ जी कह रहे हैं, जनता ये डरे, अरे जनार्दन कांग्रेस थी, डरी, बीजेपी है और डरी, हमेशा देना रहेगी। देना ठीक है, उसमें हमारा तो सुरेश नुकसान हो राजे गया। जी कुछ कहना चाह रहे कहाँ थे, जाएगा? मैं आ रहा हूं लोकेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। हमारा सुरेश क्या राजे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं लोकेंद्र जी आपके पास। सुरेश राजे जी प्लीज। देखिए साहब, मेरा तो आपके माध्यम से इनसे ये पूछना है कि लगातार बरसों से सिर्फ 15 महीने का शासन छोड़ दें तो तीनों ही पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। ये तीनों मुख्यमंत्रियों ने आज तक क्या किया? ना अगर ये अभी भी कह रहे हैं कि साहब ये ना राजे जी, इन्होंने ये सुरेश कर राजे दिया, जी, फिर आप मैं कह रहा हूं ये ऐसे तो सवाल हमने करेंगे तो फिर संविधान मेरे मन में बचाने का सवाल काम आएगा कि किया। आपने आज तक जो- क्यों ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं दिया जी। था मध्य प्रदेश की जनता को, जब 50% आबादी है वहां की? आप ही बता दीजिए सर। चलिए सर, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया सर इतने सालों में? क्यों नहीं दिया देखिए, ओबीसी का ये सीएम आज मुख्यमंत्री तक? देने की बात नहीं है साहब, मेरा जो कहना है नहीं ना ओबीसी के साथ तो सब यही कर रहे हैं ना सर, देखिए मेरा ये कि कहना उसने है ये नहीं किया, कि मैंने ये नहीं किया, उस कह पर रहे कोई हैं ना बात कि ही नहीं हमने करता विरोध जी। नहीं मेरी बात सुनिए सर। अच्छा आ रहा हूं नहीं सर, मैं आ रहा हूं। अच्छा आप तो ये बताइए क्या हम आरक्षण को मुद्दे को लेकर कोर्ट गए? ना लेकिन एक मैं विवेक तनखा जी को आप बताइए जितना कि आरक्षण सुरेश के राजे मुद्दे जी को सुरेश लेकर राजे कांग्रेस कोर्ट जी गई? सुरेश राजे जी, मैं जितना विवेक तनखा जी को जानता हूं, उनकी विद्वत्ता को जानता हूं, उनकी वकालत के तरीके को जानता हूं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को वहां पर ही कहते कि नहीं हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस रिजर्वेशन को लागू रहने दीजिए, हम केवल रोटेशन चाहते हैं, तो शायद वहां पर स्थिति कुछ और होती। सरकार के वकीलों ने जो किया तो किया ही ओबीसी के साथ, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर उनका मौन जो था वो ठीक वैसा ही था जैसे कांग्रेस ने 27% आरक्षण को लेकर के कोर्ट में रखा था, जिसकी वजह से स्टे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में वही बिल्कुल, रिपीटिशन बिल्कुल सही बीजेपी कह ने रहे हैं किया, आप, बिल्कुल लेकिन बात वहां है। विवेक तनखा जी को बोलना था कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, कोर्ट में याचिका के साथ वहां पर एक सप्लीमेंट्री शीट लगानी थी उन्हें, या फिर मौखिक बोलना था जब सुनवाई चल रही थी तो, लेकिन उन्होंने उस चीज को भी उससे गुरेज किया। बाद में आप कितनी भी बातें करें, उस वक्त जब तो फैसला क्या हो रहा विवेक तनखा जी है ने ये कहा कि ये आरक्षण वाले मुद्दे पे हम सहमत हैं? नहीं कहा, तो उनको यह बोलना चाहिए था ना कि अब आरक्षण को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है, आरक्षण रहने दीजिए, बस आप परिसीमन करवा दीजिए और आरक्षण का रोटेशन करवा दीजिए, जब स्टे मिल रहा था तब। यह गलतफहमी तो इसलिए पैदा हुई ना कि कोर्ट में कांग्रेस गई और एक दूसरे मसले को लेकर कोर्ट ने उस पर फैसला जब सुनाया तो कांग्रेस चुपचाप सुनती रही। सरकार ने जो किया वो तो किया ही किया, कांग्रेस ने भी कुछ कम बुरा नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं सुरेश जी। नहीं, मेरा ये आप कह रहे हो आपके पास कोई ऐसा वो होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, लोकेंद्र जी आप विवेक तनखा जी ने तो बाकायदा उसके लिए वो भेजा है इनको नोटिस। लोकेंद्र जी प्लीज। कह रहे हो कि हमने इसको उसके लिए बोला है? मेरा ये कहना था कि माननीय मंत्री जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले डर गए हैं, माननीय कांग्रेस के विधायक जी कह रहे थे कि बीजेपी वाले डर गए हैं, हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन उसमें हमारा नुकसान क्यों? आप दोनों की साढ़ की लड़ाई में हमारा जो बादड़ की स्थिति बुरी क्यों कर रहे हो? ओबीसी को अब ये बताइए, ओबीसी का आपने रिजर्वेशन रोक दिया, अब चुनाव क्या एक पंचायत में 2 बार चुनाव होंगे? अच्छा लोकेंद्र जी, पंचायत में ठीक है 5 लोकेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है लोकेंद्र जी। ये सरकार बैकफुट पे जाएगी, आप देखना। ठीक है, मैं लोकेंद्र जी से एक सवाल ले लूं। लोकेंद्र जी से मेरा एक सवाल है, ठीक है सुरेश राजे जी, एक सवाल लोकेंद्र जी मेरा ये है आपसे कि आरक्षण होता है समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए या समाज का ऐसा तबका जिसे समुचित जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ओबीसी में आप देखते हैं कि हम हर दूसरे साल एक जाति खड़ी हो जाती है और उसे वोटों के तुष्टीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए उसमें शामिल कर दिया जाता है, पहुंचाते पहुंचाते ओबीसी को आधे से ज्यादा कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि लीगल ग्राउंड पर जब आप जाते हैं तो इससे आपकी स्थिति कमजोर होती है। यह बात क्या ओबीसी को समझ में आ गई है?
बिल्कुल, आपको मालूम है कि अभी ओबीसी को मध्य प्रदेश में, नहीं आपकी बात जो कह रहे हो ना, अभी बहुत दिनों से कोई जाति नहीं जुड़ी है। जो जाति पहले से, अब तो स्टेट को मिला है अधिकार, अब देखते हैं कौन कितनी जाति जोड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा ये कहना है सर कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जैसे रोटेशन ये बात कर रहे थे, उन्होंने जब कोर्ट ने कहा इनसे सॉलिसिटर जनरल से कि आपको जो आप ट्रिपल टेस्टिंग कराते हैं क्या, तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी निर्वाचन होता है पंचायत का, तो सबसे पहले ग्रामीण पंचायत विभाग एक पत्र जारी करता है, एक जिले में निर्वाचन अधिकारी बनाता है। वो निर्वाचन अधिकारी सभी लोगों को इकट्ठा करके आर्थिक और एवं सांख्यिकी विभाग से डेटा मंगवाता है। और जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में जो डेटा होता है उसमें यह भी लिखा हुआ होता है जब सेंसेक्स होता है कि किस व्यक्ति के पास कौन सी साइकिल थी, किसके घर में कितनी मोटरसाइकिल है, किसके घर में कौन सी। वो डेटा ही तो नहीं है सरकार के पास। डेटा उपलब्ध है तो आपको प्रस्तुत करने ना, में क्या डेटा दिक्कत कहाँ थी? किया सर, वो तो सारा हम लोग सियासत में लगे रहे ना। ओबीसी कमीशन बन गया, बस खत्म काम। उसके काम करने की तहमत जहमत किसी ने उठाई नहीं। भाई जब मैं आपको सॉलिसिटर जनरल को कहा, ब्रह्मानंद जी के पास आता हूं मैं। ब्रह्मानंद जी, 4 दिन या 4 दिन। ब्रह्मानंद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, कोई भी रिजर्वेशन होता है उसके लिए ये फैक्ट, ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके ग्राउंड को क्लियर करने के लिए सर? देखिए क्या है कि इंदिरा साहनी की जजमेंट में भी और जो ये लेटेस्ट के कृष्णा मूर्ति वाला जजमेंट है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। फॉर दैट आपके पास एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के आंकड़े होना चाहिए और उसके लिए आपका इंपीरियल, रिगोरियस इंपीरियल इंक्वायरी होना चाहिए, इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए आपका, जो ये डाटा कलेक्ट करे कि ओबीसी वर्ग में कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन लोग सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंतर्गत आपको एक कमीशन बनाने की आवश्यकता है और उसमें एक प्रयोग सिद्ध जांच की आवश्यकता है कि आप उसमें ये करें, ये किन किन आधारों पर आपने किया हुआ है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में उन आंकड़ों पे विशेष जोर दिया है। ठीक है। एक अंतिम सवाल, चूंकि ब्रह्मानंद जी समय खत्म हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी एक इम्पोर्टेंट क्या सरकार के पास ये विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश विधानसभा से, विधायिका से, मंत्रिमंडल से कोई अध्यादेश, कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक ला करके किसी भी तरीके से विधानसभा विधायकों के पास ये अधिकार है कि वो इस फैसले के खिलाफ जाकर चुनाव ओबीसी आरक्षण के अनुरूप करा दें? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या संविधान में? बिल्कुल है, रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए। नहीं, लोकेंद्र जी, मैं अभी ब्रह्मानंद जी ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई भी ये व्यवस्था आज बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो कृष्ण मूर्ति का जजमेंट है, निश्चित है वह वायलेट होगा, क्योंकि आज इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। और जब आंकड़े नहीं है तो आप क्या ऑर्डिनेंस लाएंगे, क्या एक्ट लाएंगे? तो कुल मिलाकर 27% या फिर 40%। और लोकेंद्र जी कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है ना लोकेंद्र जी की, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे तो ये मामला अटकेगा लंबा। अब ये मामला लंबा गया। बिल्कुल हमें तो हम ये मांग करते हैं कि पूरे चुनाव को तब तक स्थगित करना चाहिए या फिर ओबीसी का चुनाव साथ में कराना चाहिए। आप 15 दिन का, महीने भर का और समय लीजिए, डेटा प्रस्तुत करिए और वो हमारे 2 महीने और लेट हो जाएंगे, साल भर लेट होगा तो क्या अंतर पड़ेगा? ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं एक चीज समझ गया हूं कुल मिलाकर के, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि जातियों के नाम पर सियासत करने वाले ये सियासतदान इस कदर गंभीर होते हैं कि जब मंच पर भाषण देने खड़े होते हैं तो लगता है कि ये आसमान तोड़ करके, जमीन फाड़ करके निकल के इस जाति का भला कर देंगे। लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो इनके पास दलीलें नहीं होती, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, मुंह जुबानी खर्च करा लीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप डेटा लेकर नहीं आएंगे, इतने सालों से ओबीसी कमीशन को लेकर के आप इतने दिनों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और आपके पास अदर डेटा नहीं है ओबीसी के हालात को लेकर, तो आरक्षण कैसे मिल जाएगा? ये चुनावी रेवड़ियां समझ करके जिस तरह से बांट दी जाता है आरक्षण को, उसी तरह से सोच रहे थे कि कोर्ट से भी ले लेंगे। कोर्ट ने आईना दिखाया है, आरक्षण देना है तो वस्तु स्थिति, असल स्थिति, असली हालात बताइए और फिर आरक्षण दिलाइए। सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव है और आपको उनकी चिंता है, ऐसा करते हुए आपको नजर आना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के हों या देश के, ओबीसी हो, एसटी हो या अगड़े, समझ जाइए सियासत हो रही है आपके साथ, आप पर नहीं, आपके साथ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माफ कीजिएगा सुरेश राजे जी, सुरेश धाकड़ जी, लोकेंद्र गुर्जर जी, ब्रह्मानंद पांडे जी, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यह मामला किस तरफ चला गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जानकारी मिली है, अभी पुख्ता नहीं है, अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि कल सरकार इस पूरे मामले को लेकर यह कह सकती है कि हम इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन
ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ ही करेंगे। उसके लिए अगर हमें इंतजार करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, कोई नया कानून लाना पड़े, वो हम करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन हम ओबीसी इलेक्शन जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही होगा। यह स्टैंड सरकार ले सकती है। सीएम की एक बड़ी बैठक हुई है, हमारे सूत्रों ने अंदर से जानकारी दी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।